हेलो दोस्तों, तो IT मैट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे MS पावर पॉइंट के बारे में। ठीक है, MS पावर पॉइंट की होम टैब के बारे में अपन बात करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, अपने लास्ट पार्ट के अंदर जो पावर पॉइंट है उसके इंटरफेस के बारे में जाना था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को पता है कि जैसे पावर पॉइंट अपने को ओपन करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, Window+R प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपका जो रन कमांड है इसके अंदर अपन लिख के आते हैं पावर PNT। क्या लिख के आते हैं, पावर PNT, और पावर PNT लिख के अपन क्या करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ओके करेंगे तो आपका MS पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। यहाँ मैंने खुद की थीम बना रखी है इसलिए आपको दिखाई दे रही है। अगर आप खोलेंगे जो आप, क्योंकि आपकी ऑफिस की थीम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट हो रखी होगी, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा, मतलब ये थीम आपको खुली मिलेगी। ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, खुद की थीम बना के ही उसको डिफ़ॉल्ट थीम सेट करा कि मतलब जब भी अपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करें तो हमारी बनाई हुई थीम उसमें दिखे। तो आगे आने वाले पार्ट्स में अपन वो भी बनाना सीखे हैं कि किस तरीके से अपन खुद की थीम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में अपन बात करेंगे हमारे होम टैब के बारे में कि होम टैब के अंदर जो भी हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, वो कौन कौन सा ऑप्शन क्या काम करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अभी इसमें आगे बात करते हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको बहुत सी नई चीज़ें इसमें सीखने को मिल सकें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्लिपबोर्ड के बारे में। तो क्लिपबोर्ड के बारे में हमने MS वर्ड में भी देखा था और एक्सेल के अंदर भी अपन ने बात की थी, कट, कॉपी और फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट क्या करता है। ठीक है, यहाँ जो चेंज है वो जो है, ये वाला जो लेआउट है ये हमारी क्या है, स्लाइड, और ये हमारा साइड वाला क्या कहलाता है, स्लाइड पैन कहलाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो नया अपने पास में क्या चीज़ आ रही है होम ग्रुप के अंदर, स्लाइड्स। क्या आ रही है, स्लाइड्स, मतलब अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, और स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा उन स्लाइड्स का लेआउट जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब यह इसने दे रखा है जैसे ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक, अगर 2 कंटेंट चाहिए, अगर कंपैरिजन कराना, लाइक 2 चीज़ों में अंतर बताना है, केवल टाइटल चाहिए। ठीक है, टाइटल और कंटेंट चाहिए, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, लेआउट भी जो पहले से बना हुआ है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और स्लाइड डिलीट करना चाहिए तो स्लाइड भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, नई स्लाइड ऐड करते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो भी अपना वही आपका जो लेआउट है वो ओपन हो जाएगा, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अभी सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड ही ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आगे चलते हैं, और 2 कंटेंट वाली, तो देखिए यहाँ से आपके पास में 2 कंटेंट वाली स्लाइड भी आ गई। कंपैरिजन वाली चाहिए तो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसमें नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो अपन डुप्लीकेट स्लाइड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब दूसरी बात करते हैं डिलीट कैसे करते हैं। तो जस्ट यहाँ सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके चाहे तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं और न्यू स्लाइड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अपने को कोई भी स्लाइड हाइड करनी है तो वो स्लाइड भी हाइड कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड अगर अपने को चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी अपन यहाँ से उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कर लिया सेलेक्ट और मैंने क्या कर दिया, रीसेट बैकग्राउंड। अगर सब पे अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल भी यहाँ पे अपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये सेलेक्ट किया, अप्लाई टू ऑल और क्लोज कर दिया, तो देखो सबका बैकग्राउंड यहाँ से क्या हो गया, इसका चेंज हो गया, है ना। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और डिलीट करना तो राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से डिलीट करें चाहे आप यहाँ से डिलीट करें। इसके अलावा इसकी एग्ज़ाम में शॉर्टकट की बहुत पूछी जाती है। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग होती है, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, इस कारण बार बार पूछा जाता है। जैसे कभी भी अपने को नई स्लाइड ऐड करनी है तो जनरली जैसे अपन ने MS वर्ड के बारे में जाना था या MS एक्सेल में बात की थी, तो MS वर्ड में या एक्सेल में जब अपन ने किया था, तो जब भी अपन नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं या नई शीट बनाते हैं तो शॉर्टकट की यूज़ करते थे Ctrl+N। पर जब अपन पावर पॉइंट में काम करेंगे तो जब अपने को नई स्लाइड ऐड करनी है तो नई स्लाइड ऐड करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो होती Ctrl+M। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया था, तो Ctrl+M का यूज़ किया था, और वहाँ ऑप्शन में Ctrl+N भी देता है। तो बच्चे जल्दबाजी में वहाँ क्या करके आते हैं, Ctrl+N, जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+M होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, और डिलीट करना तो जस्ट आप क्या कर सकते हैं, डिलीट प्रेस करेंगे तो वो स्लाइड्स क्या होती जाएंगी, आपकी डिलीट होती जाएंगी। और अगर आप सारे स्लाइड्स को डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट इनको क्या करें, शिफ्ट के साथ में आप क्या करें,
सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इनको सबको सेलेक्ट करा और डिलीट पे कर दिया, तो एक साथ अपन सारी स्लाइड्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में होगी अपन स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो और अपन एक काम करते हैं, अभी 2-3 स्लाइड और ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें अपन लिखते हैं सेकंड स्लाइड, इसमें अपन जस्ट लिखते हैं थर्ड स्लाइड। तो यहाँ पे मैंने सेकंड स्लाइड और ये यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अब ये स्लाइड तो बन रही है, अपने को दिखेगी कैसे, इसका प्रीव्यू कैसे देखेंगे, तो प्रीव्यू देखने के लिए या स्लाइड शो देखने के लिए या इसको पूरा जूम करने के लिए अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं F5 की। कौन सी करते हैं? F5। तो जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको देखो पहले स्लाइड दिखेगी, फिर जस्ट आपको एरो का या आपका जो माउस है उसका कर्सर आप जैसे वो प्रेस करेंगे बटन, तो आपको आगे ये बढ़ता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, फिर थर्ड स्लाइड। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अब मुझे बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए मैं क्या करूँगा, एस्केप की दबाऊँगा। कौन सी की दबाऊँगा? एस्केप। तो वापस यहाँ पे मैं बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। तो प्रीव्यू अपन इस तरह से F5 दबा के अपन देख सकते हैं, और उससे प्रीव्यू से बाहर निकलने के लिए अपन क्या दबाएंगे, एस्केप दबाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट में सारे वही हैं जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं MS वर्ड के अंदर, ठीक है। तो बस इसमें एक एक्स्ट्रा एक है टेक्स्ट शेडो। अगर आप जो टेक्स्ट है उसको शेडो के फॉर्म में देखना चाहते हो, उस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया, उस पर क्लिक कर दिया, तो देखो थोड़ा शेडो फॉर्म में आपको दिखेगा। बस ये इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। और ये कैरेक्टर स्पेसिंग है, कैरेक्टर के बीच में स्पेस आपको देखना है तो उनको सेलेक्ट किया और आपने क्या कर दिया, कैरेक्टर स्पेस पे कर सकते हैं। लूजली आप करेंगे थोड़े ज़्यादा दूर दिखेंगे, वेरी लूज दिखेंगे तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल तो ऐसे करके अपन इसको क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर्स के बीच में भी स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ में भी सारे ऑप्शन वही हैं, बस में टेक्स्ट की जो डायरेक्शंस वगैरह हैं वो भी अपन क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के अलाइनमेंट के साथ में। ये बात समझ में। उसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग में वही अपन शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, उनको अलग अलग अपन क्या कर सकते हैं एडिटिंग करके, मतलब उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने नई स्लाइड ऐड करी है ना, अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए चीज़। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो शेप है, ये मैंने शेप ले लिया है ना। अब इस शेप को मैं क्या कर सकता हूँ, या इसे एक और मुझे शेप बनाना है, यानी मान लो ये एक और शेप ले लिया मैंने, ठीक है। अब अगर इसमें शेप को इसमें फिल करना है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास में फॉर्मेट भी आता है। जैसे अपन ने पहले भी देखा था, जब भी अपन कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या करती है, फॉर्मेट नाम से नई जो टैब है वो भी क्या हो जाती है, इनेबल हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ से भी अपन कर सकते हैं, चाहे तो अपने को यहाँ भी क्या कर रहा है, ऑप्शन दे रहा है। तो अगर मान लो आपको यहाँ से कुछ एडिटिंग वगैरह देनी है, जैसे थोड़ा सा 3D वे में दिख रहा है, ठीक है, इफेक्ट दे पा रहे हैं, आउटलाइन कैसे देनी है, जैसे मान लो येलो देनी है तो मैंने इसको क्या कर दिया, येलो आउटलाइन दे दी। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है, तो अब इसको जो हमारा ये है, इसको बैक में ले जाना है, फ्रंट में ले जाना है, तो वो भी अपन यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे बैक में ले जाना है तो इसको सेंड टू बैक कर दिया, तो ये कहाँ चला गया, इस ऑब्जेक्ट के पीछे की साइड चला गया। अब जैसे मैं इसको करूँगा तो आपको ये दिख जाएगा बैक साइड में, ठीक है। तो इस तरह से ड्राइंग ऑप्शन का यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं और उनकी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आई बात समझ में। और फॉर्मेटिंग और चाहे तो कहाँ से भी हो सकती है, या फॉर्मेट टैब से भी हो सकती है। इसमें अपने को थोड़े और ज़्यादा ऑप्शंस अच्छे मिलते हैं। आई बात समझ में। तो इससे ज़्यादा करें, फॉर्मेट टैब से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है ना। लास्ट अब बात करते हैं अपने एडिटिंग। तो एडिटिंग में अपना फाइंड एंड रिप्लेस और सेलेक्ट, जो अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी कुछ भी अपने को फाइंड करना हो तो अपन किसका यूज़ करते हैं, फाइंड का। और दूसरा क्या करते हैं, अगर रिप्लेस करना हो तो अपन रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके साथ में अपन क्या कर सकते हैं, गो टू का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये आज हमने कवर किया है होम टैब के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे MS पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब के बारे में। अगर आपने इससे पहले अगर वर्ड की सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आई बटन पे आप क्लिक करके वर्ड की सीरीज़ भी देखें, ताकि आपको ये पता लगे कि कट कॉपी क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर होता है। क्योंकि
ये सारी चीज़ें हम MS वर्ड के अंदर कवर पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, क्योंकि जब मैंने शुरू में किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट में लगभग आधी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती है। थोड़े बहुत फीचर्स अलग हैं, वो अपन पढ़ते चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।